हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। आज के टाइम पर काफी सारे लोगों तक कोविड-19 को लेकर बहुत सारी जानकारी पहुंच भी चुकी है। इसके चलते जो लोग माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं, वो घर पर ही सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो कि सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, यानी कि बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए दवाई खा रहे हैं। वो दवाइयाँ जिनके नाम उन्होंने या तो सोशल मीडिया पर पढ़े हैं या फिर कोविड पेशेंट से ही सुने हैं। कितना सेफ है ये सब कुछ, ये बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर विशाल टंडन, प्रोफेसर इन फार्माकोलॉजी इन जीएमसी जम्मू। तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। थैंक यू पल्लवी। डॉक्टर साहब, यही सेल्फ मेडिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों में ये अब इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, अब ये मिस इन्फॉर्मेशन इसे कहेंगे कि अगर आप कोविड से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आपने जिंक की टेबलेट्स खाना शुरू कर देनी है, आपको स्टेरॉइड्स लेने हैं, आपको एजी ले लेनी है, आइवरमेक्टिन ले लेनी है, और बहुत सारी ऐसी टेबलेट्स हैं जिनके नाम मैं अगर लूंगी तो आप भी कहेंगे कि बहुत सारे पेशेंट्स भी कॉल करके ये पूछते हैं कि ये दवाई हम ले लें। तो अगर एक व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है, होम आइसोलेशन में है, सिम्टम्स बिल्कुल माइल्ड है, खांसी है या बुखार है, तो उसे कौन सी दवाइयां लेनी है और क्या बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप कोई भी दवाई ले सकते हैं? पल्लवी, I think it's a very high time. I will rather start. It's a very important subject which you have chosen. मतलब मैं लेकिन शुरू करूंगा इससे कि पहले तो सबसे पहले इंसान को ये पता हो कि मैं कोविड अगर पॉजिटिव हो गया हूँ तो मैं किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ। वेदर आई एम माइल्ड, मैं एसिम्टोमेटिक हूँ, जहाँ मैं मॉडरेट कैटेगरी में हूँ, जहाँ मैं सीवियर कैटेगरी में हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Then only comes the question of treating or not to be treated, right? तो पहली चीज तो ये है कि तीन चीजें मैं बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से तुम जनरल पब्लिक को, जो बड़ी सिंपल है, साधारण है। पहली चीज ये है कि अगर आपने कोई लक्षण देखे, जहां आप किसी के कांटेक्ट में आए और आपने कोविड टेस्ट करवाया और वो पॉजिटिव आ गया, राइट? दैट इज द डे वन, दैट इज डे 0 और डे 1 वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट। उसमें आपने सबसे पहले तीन चीजें देख लेनी है कि आप ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी मेंटेन कर रहे हैं। मैं कुछ नंबर बोलूंगा, बड़े इंपॉर्टेंट। अगर आपकी सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन, आप जो खुद घर बैठ के देख सकते हैं, अगर यू मेंटेन कर रहा है पेशेंट 95 से ऊपर, राइट, और 93 इज द कट पॉइंट, अगर 93 से ऊपर मेंटेन कर रहा है तो पहली बात ये कि 85% सच पेशेंट जो कोविड से पॉजिटिव आएंगे, दे विल बी इन दिस कैटेगरी ओनली। तो दे डू नॉट एट ऑल नीड एनी हॉस्पिटलाइजेशन, उनको कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं चाहिए। तो पैनिक मत हो जाएं, ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा, क्योंकि पैनिक होंगे तो योर इट विल हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है आपकी, वही इस समय रोल प्ले करेगी इससे बाहर निकलने में, राइट? सो 85% को पहली चीज ऑक्सीजन सैचुरेशन। दूसरी बड़ी सरल चीज है, आप अपना हाथ अपनी छाती पे रखें और घड़ी में 60 सेकेंड्स में देखें कि ये कितनी दफा रेस्पिरेशन कर रहा है, राइट? इसमें भी एक नंबर, 24 नंबर, 24 इज द नंबर विच एवरीबडी शुड रिमेंबर। अगर 24 नंबर से नीचे है आपका रेट, तो देन दैट मीन यू आर ओके, यू आर इन माइल्ड कैटेगरी और यू आर इन एसिम्प्टोमेटिक। कुछ लोग, जैसे आपने बोला कि अपनी मर्जी से, कुछ डॉक्टर के कहने पे सीटी स्कैन भी करवाते हैं पल्लवी, तो उनके लिए ये सलाह है, वो और इजी हो जाएगा उनका कैटेगराइजेशन। अगर हम सीटी स्कैन में नीचे देखेंगे, रिपोर्ट में पेशेंट खुद देखे, उसकी रिपोर्ट में कुछ नंबर दिए जाते हैं, स्कोरिंग जिसको बोलते हैं। उसमें भी एक नंबर बड़ा सरल है, मैं याद कराना चाहूंगा पब्लिक को। 0 to 7 है, यू आर माइल्ड, नो नीड टू पैनिक, राइट? If it is 7 to 17, you are moderate, then you need actually a consultation. You may not require hospitalization, you may require. And similarly, जो सीवियर है उसमें 17 से 30 रहेगा, 30 is the maximum score. तो ये तीन पैमाने प्लस क्लिनिकल सिम्टम क्या है, पेशेंट को अगर लगता है कि मेरी सैचुरेशन जो है 95 से ऊपर या 93 से ऊपर रह रही है, तो नीड नॉट वरी, यू आर माइल्ड कोविड। अगर वो 90 और 93 के बीच में आती है तो वो मॉडरेट कोविड है। अगर इट स्टार्ट फॉलिंग 90 बिलो, देन इट्स ए इशू ऑफ कंसर्न। डोंट वेट एट होम, देन ट्राई टू सीक एंड रीच योर नियर बाय हॉस्पिटल। तो ये बड़ी सिंपल चीजें मैंने बता दी, और इसको मैं अगर समराइज करूं तो HRCT, क्लिनिकल फीचर्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन सबसे सिंपल, और सिंपल अपना हार्ट रेट देख के आप पहले ये जान लीजिए कि आप माइल्ड कैटेगरी में फॉल करते हैं, मॉडरेट या सीवियर में। ये बड़ा सिंपल है। अब इसमें फीवर का एक पल भी मैं बोलना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि फीवर में कुछ लोगों को मिसलीड कर रहा है, वो मिसलीड ना हो। होता क्या है कि कोविड में फीवर स्टार्ट होता है डे 1 में, 5th डे बाय सिंपल मेडिकेशन जो आप कह रही हैं, इट सबसाइड समटाइम।
तो पेशेंट एकदम से अपने आप को रिलैक्स हो जाता है, बिल्कुल हर कोविड बिहेवियर फॉरगेट कर देता है. दैट इज द रॉन्ग टाइम, दैट इज द डेंजरस टाइम रेदर. इवन इफ इट हैज मेलो डाउन, अगर कम आ गया है, 6th डे इज द मोस्ट डेंजरस डे, बिकॉज उसमें बॉडी का जो इम्यून स्ट्रॉन्ग जो हम बोलते हैं, जिससे हम डरते हैं डॉक्टर्स, कि वही जो चीज है जिसकी वजह से पेशेंट जो है अपनी कैटेगरी शिफ्ट करता है फ्रॉम माइल्ड टू ही गेट्स मॉडरेट, और समटाइम मॉडरेट टू ही गेट्स टू सीवियर कोविड. So this 6th day is very important, right? That means अगर even आपका फीवर कम भी हो गया है, अगर आप पॉजिटिव थे, कुछ मेडिसिन आपने ली, आपका फीवर कम हो गया, don't get carried away, right? The best time is the 10 day self monitoring is very very important. This is इस 6 डे पे क्या चीजें नोटिस करनी है एक पेशेंट को, किन चीजों का ध्यान देना है? आपने यही 3-4 पैमाने जो मैंने बोले हैं. ऑक्सीजन सैचुरेशन, saturation because it start fluctuating otherwise. सेकेंड आपका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट. रेस्पिरेटरी रेट में जो है 24 और 30 में अगर चला जाता है तो मॉडरेट है आप. अगर 30 से ऊपर जाने लगता है तो दैट मीन यू आर गोइंग टुवर्ड्स सीवियर. तो ये दो बड़ी सिंपल चीजों से, फीवर के ट्रेंड से, इट इज स्टार्ट गोइंग हाई समटाइम, इट कम डाउन, इट गोज अप, राइट? सो दैट इज द 3 वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स वी शुड लुक फॉर. जैसे हमें ये पता लग गया पल्लवी कि हम माइल्ड डिजीज में हैं एंड वी कंटिन्यू टू मॉनिटर, माय मैसेज विल बी डोंट गिव इट अप, कंटिन्यू मॉनिटरिंग टिल 10 डे. व्हेन 10 डेज ऑफ, व्हेन यू आर डन विद 10 डेज, दैट मीन आप उस आपदा से निकल गए हैं, राइट? तो ये मेरा पहला मैसेज है. दूसरी चीज पल्लवी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम करें क्या उस आइसोलेशन. उसमें आइसोलेट करना है. योर फैमिली शुड नॉट कम इन कांटेक्ट विद यू. आप अपना एरिएशन वाला रूम हो, प्रेफरेबली अटैच बाथरूम हो, मोबाइल या नेट की फैसिलिटी हो, तो आप बोर नहीं होंगे. दैट इज डिसाइड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इनफैक्ट. उसके बाद आप प्रोन पोजीशन में ज्यादातर लेटें. 20 मिनट सेशन, आप पाएंगे कि आपकी सैचुरेशन अपने आप बढ़ती है इस पोजीशन में. तो 20 मिनट विद अ गैप ऑफ 2 आवर्स, it is now accepted, recommended position which everybody should adopt. उसके बाद डाइट में पल्लवी कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ती है, बिकॉज हीमोग्लोबिन जो डाइट बढ़ाती है वो सारी चीजें ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाएंगी. जैसे आपका कीवी है, आपका जैगरी है, गुड़ है, आपका पालक है, आपकी नॉन वेज में अगर आप मीट खाते हैं, एग्स खाते हैं, सोया न्यू के शौकीन है, ये सारी चीजें आप, नारियल का पानी है, ये चीजें पीने से आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन एक लेवल पे बनी रहती है. इनहेल एक्सेल जिसको आप बोलते हैं वो करिए अपने आइसोलेशन में. अब आई मेडिसिन की बात, राइट? सो दिस इज अ चेकलिस्ट व्हिच एवरीबॉडी शुड स्टार्ट. There is no need to even call your doctor when you are mild or asymptomatic. उसमें zinc, because they all are immune booster and they are very safe drugs. So कोई डरने की जरूरत नहीं है, ले सकते हैं. So let me give a checklist in mild disease. Zinc 1 tablet, एक morning एक night if you are adult. Then vitamin C की tablet जो है वो 3 लेनी है, एक सुबह, एक दोपहर, एक रात, right? Ivermectin, if you are mild, right, it is again an immune booster. It's not an anti-COVID drug. It's an immune booster. So इसमें आपने, अगर आप माइल्ड हैं तो एक टैबलेट 5 दिन के लिए रोजाना खानी है. बट अगर आपकी कैटेगरी शिफ्ट होती है, मॉडरेट में है, then it is twice. तब हमने 2 टैबलेट्स लेनी, सुबह और शाम, right? And simple anti-allergic or any simple antimicrobial antibiotic, उसका बड़ा restricted रोल है, लेकिन है क्योंकि वो एग्रीवेट नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं और सेकेंडरी इन्फेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, राइट? तो उसमें कुछ बड़ी सेफर मेडिसिन्स आई वुड लाइक टू नेम. एजिथ्रोमाइसिन इज सेफ, राइट? देन डॉक्सीसाइक्लिन कैन बी टेकन एज अ चॉइस. Ceforexime is showing very good results. So these are three medicines, right? Any of the medicine can be chosen. Single medicine can be chosen twice daily for 3 to 5 days, right? But continue monitoring, as I said, till 10 days. And do all the practice what I have told. तो patient जो है 10 दिन अपने आप को monitor करे और उसमें से निकल जाए, then he should feel of sigh कि I am okay now, right? So this is a message for mild symptomatic patient. इसके अलावा जो आपने कहा, कोई पेशेंट ने मेडिकेशन अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज ड्रग इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी, ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी, ड्रग एंड डिजीज
इंटरेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी, सो उससे उल्टा नुकसान होगा। नो स्टेरॉइड हैज टू बी टेकन। सो लेट मी गिव अनदर वेरी वेरी कंक्रीट मैसेज, नो स्टेरॉइड in mild disease is recommended, right? When you get shifted towards moderate disease or you present with moderate disease, then in moderate disease there is a role of corticosteroid, right? तो उसमें जब तक आप अपने किसी फिजिशियन से कांटेक्ट नहीं करते, जब आप कभी ट्राइएज एरिया में नहीं आते, आपको वो प्रॉपर्ली प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता, right? Whether it is e-prescription or whether it is offline prescription, you should not start the treatment, right? This is the message, right? तो इसमें दो स्टेरॉइड्स बड़े पॉपुलर हैं and they are doing wonders, I tell you, in COVID. And what is the role, Palvi? Role is it starts with 5th day. When I said there will be immune storm, वहां पे इन्फ्लेमेशन होगी बॉडी में, उसको तुरंत कंट्रोल करेगा, क्योंकि स्टेरॉइड जो है दे आर द मोस्ट पावरफुल immunosuppressant and they are most powerful anti-inflammatory drugs, right? They not to be taken without consulting a doctor. Taken because they can have a serious side effects, right? So only if you are moderate, that too with consultation with doctor, no self-medication, right? And if you are diabetic, if you have some hypertension, they can aggravate your disease, right? So ये ध्यान रखना है, डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खाना है। और इसको खाने का भी तरीका है बल्कि, इसमें हम वी स्टार्ट मिथाइल प्रेडनिसोलोन 16 मिलीग्राम टैबलेट, एक सुबह एक शाम, पहले 5 या 7 दिन दी जाती है, उसके बाद इसको टैपर करना है, देन वी ब्रिंग इट टू वंस अ डे 16 मिलीग्राम ओनली, आफ्टर 7 डे वी रिड्यूस द डोज एंड देन स्लोली टैपर द। और उसमें भी जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, बहुत सारे एस्थमेटिक पेशेंट्स ऑलरेडी स्टेरॉइड्स पे होते हैं, कि अगर उन्हें कोविड होता है एंड दे फाइंड आउट कि उन्हें एक और स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब किया हुआ है, कैन दे टेक लाइक डबल डोजेस? लेट मी क्लियर हियर, जो एस्थमेटिक पेशेंट या सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं, वो यूजुअली हम स्टेरॉइड हम ऑलवेज वी यूज एज ए ब्रिज थेरेपी। ब्रिज थेरेपी मीन व्हेनेवर देयर इज एक्सरबेशन, जब बढ़ जाता है कोई तकलीफ, उस समय स्टेरॉइड रामबाण का काम करते हैं। हम नॉर्मल केस में हम किसी को लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड नहीं देते हैं। स्टेरॉइड अगर दिया जाता है लॉन्ग टर्म, वो इनहेलेशनल दिया जाता है बाय न्यूबलाइजेशन और बाय मीटर डोज इनहेलेशन, तो वो सेफर है। वो इवन ड्यूरिंग योर कोविड डिजीज, anybody mild patient or moderate, they can continue with the nebulization, whether it is steroid, जो बड़ा पॉपुलर ब्यूडिनिसाइड करके एक सॉल्ट आता है, वो बड़ा कॉमनली हम लोग रिकमेंड करते हैं, वो करना भी चाहिए। तो इसलिए वो कोई आशंका नहीं है कि वो खा रहा है तो उसको बेनिफिट होगा, नो, यूजुअली दे आर नॉट टेकिंग, एक्चुअली वो तभी लेता है जब उसको डिजीज बढ़ती है, राइट? सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी इस समय डॉक्टर साहब जीएमसी जम्मू में क्या पोजीशन है, क्योंकि कोविड-19 के केसेस भी ज्यादा आ रहे हैं? वेरी वेरी चैलेंजिंग सिनेरियो, और मैं इसके पीछे बताऊंगा कि लास्ट फर्स्ट लॉकडाउन में दो वी वर नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड, नाउ वी आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, बट आई मस्ट अश्योर फ्रॉम योर फोरम दैट फैकल्टी, senior professors, senior faculty, they are taking rounds, they are with their patients, right? Medical superintendent, administration is on foot, वो सारा देख रहे हैं। ऑक्सीजन इज एडिक्वेट, वी हैव मेड दैट अरेंजमेंट के 3-4 टाइम मोर ऑक्सीजन इज इन स्टॉक, ऐसी कोई क्राइसिस ना आए। बेड का नंबर बढ़ते जा रहा है, बिकॉज यस्टरडे ओनली एसएसएच को भी अपने कोविड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने कन्वर्ट किया, वार्ड नंबर 6। नाउ दे आर लुकिंग फॉर मोर बेड्स, वी आर लुकिंग फॉर मोर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सो दैट बैकअप सिस्टम इज ऑलवेज देयर, राइट? वी नीड टू एंटिसिपेट फ्यूचर में क्या हो सकता है, और ये 2 से 3 महीने बड़े क्रिटिकल रहेंगे, जिसमें मेरी ये बड़ी एक क्लियर मैसेज होना चाहिए पब्लिक को कि until unless you fall in a severe disease, which will be 5% only of the population getting affected, or moderate, वो ही आप कंसल्टेशन लें। और मेजॉरिटी मॉडरेट पेशेंट भी घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं if they are maintaining 90 and above, oxygen saturation 90 and above, but self monitoring has to be very very strict and vigilant, उसको लूज नहीं कर देना है, गिव अप नहीं कर देना है। 10 दिन का एक विंडो लेके चलें, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल टाइम, राइट? डॉक्टर साहब, इस टाइम पर बहुत सारी डेली जो अपडेट्स आ रही हैं कि इतनी मौतें आज के दिन में होगी, इतनी मौतें आज के दिन में होगी, अगर किसी भी चीज की शॉर्टेज नहीं है, ना ही ऑक्सीजन, ना ही रेमडेसिविर की, तो फिर क्या कारण है कि पेशेंट्स आर स्टिल लूजिंग देयर लाइव्स एंड द फिगर इज कंपैरेटिवली हायर इन जम्मू डिवीजन एज कंपेयर्ड टू कश्मीर डिवीजन? I will explain, Palvi. Let me clear first. Let me go with the positivity. There is no shortage of drugs. Be assured, no medicine has to be procured from market. It is totally free of cost. I can assure you in writing, no patient will have to get medicine if he is suffering COVID, right? There is no issue of oxygen at present in GMC Jammu. We have put a lot of stock.
मौत जो हो रही है वो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं उससे डिनाई नहीं करूंगा। उसके पीछे में जो कारण मुझे दिखते हैं वो कारण ये दिखते हैं कि बिकॉज इन द फर्स्ट फेज वी हैड अ वेरी वेरी प्रोलॉन्ग्ड लॉकडाउन, राइट? दिस लॉकडाउन इज रीसेंट, तो दैट मीन जो आज पेशेंट अफेक्ट हो रहा है वो 20 दिन पहले इफेक्ट हुआ था। तो this result is going to come slowly meladone hoga, and I'm sure within 2 or 3 months this will come down, this wave will come down. more so एक और बड़ा चिंता का विषय है जो एक आई एम वेरी श्योर हमारी जो प्रिंसिपल साहिबा है वो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं, एंड शी इज ऑन दैट एस्पेक्ट आल्सो टू सी कोई वेरिएंट तो नहीं है इस पॉपुलेशन में जिसकी कारण से एटिपिकल प्रेजेंटेशन पल्लवी मैं बताना चाहूंगा आ रही है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो फर्स्ट वेव में थे उनके सिम्टम फीवर, जुकाम, खांसी, स्मेल चले जाना, भूख खत्म हो जाना, टेस्ट खत्म होना थे। अब उससे हटके भी सिम्टम्स आ रहे हैं। लेट मी शेयर दिस। वॉमिटिंग इज वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन एंड फोर्सफुल वॉमिटिंग, दूर फेंकता है पेशेंट। चक्कर बहुत कॉमन है और डायरिया इज वाटरी, like this is sometime initial presentation, patients are coming without fever, when they are asked to test COVID they come out to be positive, and उसके साथ मायोकार्डाइटिस की पिक्चर, हार्ट पे सीधा अटैक कर रहा है। So we are even looking for, मैडम is looking for, we are sending samples ये देखने के लिए कि भाई क्योंकि जब हार्ट पे अटैक करेगा पल्लवी तो you can understand it because your lung will give you time to recover, but if it attacks your heart, so myocarditis and carditis and other complications of myocardium वो बड़ी डेंजरस रहेंगी। इसमें यंग पॉपुलेशन भी इफेक्ट हो रही है। उसके पीछे दो रीजन मैं मानता हूँ। एक रीजन ये है कि दे आर वर्किंग फॉर देयर ब्रेड, जो एक ब्रेड के लिए अर्न करने के लिए बाहर जाएगा, he is more vulnerable to get exposed, and second reason is their vaccination has started just now, right? And vaccination के बारे में मैं इसलिए बोलना चाहूंगा, मेरी पब्लिक में कुछ वो एस्पेक्ट्स हैं जिसको लेके वो बड़े भ्रमित हैं। मैं 3-4 बातें बोलना चाहूंगा वैक्सीनेशन क्यों करवाएं। वो यंगर पॉपुलेशन के लिए भी है और एल्डरली जो रह गए उनके लिए भी है। सी व्हाट इज इंपॉर्टेंट, देखें वायरस तो आएगा अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर भी नहीं करेगी हमारी पब्लिक। Continue not wearing mask or I go in the gathering, I don't follow, I give any damn to the COVID behavior. So क्या होगा, वायरस तो आपके बॉडी में आएगा, न्यूरोफेरेंजियल एरिया में आएगा, एंड व्हेन यू विल टेस्टेड यू विल बी टेस्टेड पॉजिटिव। तो ये पब्लिक को फर्स्ट चीज क्लियर करनी चाहिए कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द SOPs you are likely to get, even if you are double dose vaccinated, right? But important is जब वो बॉडी में आ गया पल्लवी, अंदर इम्यून सिस्टम को आर्गुमेंट कितना करेगा। और आप मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स वी आर सीइंग द ट्रेंड हियर कि भाई वैक्सीनेटेड डबल डोज जो है, और वो पर्टिकुलरली जिनको 14 दिन हो गए सेकंड डोज को भी, वो माइल्ड डिजीज से निकल जा रहे हैं, वो मॉडरेट डिजीज से निकल जा रहे हैं। इवन सम ऑफ द पेशेंट जो सीवियर डिजीज में भी जाएंगे, दे विल नॉट हैव अ डेथ एज एन आउटकम, right? Despite having comorbidities, despite age not being on the side. This is very very important message, right? So पहला एस्पेक्ट ये है वैक्सीनेशन करवाने का इंपॉर्टेंस। सेकंड इंपॉर्टेंस ये है कि वी विल ब्रेक द चेन। मैं चेन ब्रेक करूंगा तो उससे पैंडेमिक में कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दो, तीसरा जो पल्लवी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, वी आर मोर वरीड फॉर म्यूटेशन इन द वायरस। म्यूटेशन कब होगी? म्यूटेशन तब होगी जब आपका वायरस एक बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में जाएगा, राइट? सो इफ वी स्टॉप दिस चेन बाय गिविंग यू वैक्सीनेशन, तो होगा क्या, वो म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। जब म्यूटेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी तो हम अवेयर रहेंगे कि लक्षण किस तरह आएंगे, हाउ टू ट्रीट, राइट? सो वी नॉट हैव टू, हमें डील नहीं करना पड़ेगा नई वेरिएशन के साथ, वेरिएंट के साथ। यहीं पे डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन को लेकर भी, क्योंकि पीपल हैव 2-3 क्वेश्चंस रिगार्डिंग वैक्सीनेशन। ए कि अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, should she get vaccinated? दूसरा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, should she get vaccinated? And the third thing is कि अगर कोई एलर्जिक है कुछ मेडिसिन से, should they also get vaccinated? I'll answer three questions you have asked, very important and relevant. You see, at present we are in phase 3 and phase 4, whether it is Covishield or Covaxin, we are getting data, and even whatever post phase 4 data is also going, and we are pulling. There is no specific data for its use in pregnancy, number one. Though there is a data for pregnancy in animal, it has been shown very very safe, these two vaccines, but that is not sufficient to recommend this to be used in pregnant ladies, right? Why? Because pregnancy, पल्लवी समझने की कोशिश करें सिंपल तरीके में, एक फीटस आता है बॉडी में,
उसको बॉडी एक्सेप्ट करके रखे, बॉडी गोज बाय नेचुरल वेज इनटू अ स्टेट ऑफ इम्यूनोसुप्रेशन। इम्यूनिटी बॉडी की सुप्रेस हो जाती है प्रेगनेंसी में, इसलिए ताकि वो रिजेक्ट ना हो फीटस, राइट? सो इट इज इम्यून ऑलरेडी इम्यून compromised state. That's why we say it's a high risk. So we do not recommend at present to be given in the pregnant ladies. Should be very clear. Number one. Number two, lactation. Lactation is not a issue, should not be a issue, probably because lactation में mother अगर protect रहेगी vaccination से, so there is some data which has shown that it can be safely given in lactation, but government has not yet given a clearance. Government has not yet given a clearance. I am talking on the scientific front. There is a huge data which claim that there is no issue if some breastfeeding lady gets vaccinated. That scientific data is enough. But government of India has not yet cleared this scenario. When they give a clearance for that, vaccination will start its course. दो, तीसरा जो एलर्जिक रिएक्शंस की बात की आपने, सी देयर आर सम कंडीशंस व्हिच आर कॉल्ड एज फिक्स्ड ड्रग रिएक्शन, जिसको एलर्जी होती है। अगर आपको एलर्जी है पल्लवी, आपको किसी पर्टिकुलर कॉस्मेटिक से होगी, आपको किसी पर्टिकुलर ड्रग से होगी, सल्फा से होगी, then there is no need to get like you can safely go ahead with the vaccination, right? But when your allergy is generalized, it is universal, राइट? एंड पेशेंट जो है किसी भी चीज से उसको पता नहीं होता कि मुझे कोई भी चीज से, ऐसे पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कोई भी दवाई सूट नहीं करती, मुझे कोई भी चीज, मुझे कोई मेटल सूट नहीं करता, कोई कॉस्मेटिक सूट नहीं करता। सो उनके लिए क्वेश्चन है, दे आर नॉट द पेशेंट फॉर दिस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन। बट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम अ इंडिविजुअल यू सी वेरी स्पेसिफिक drug related allergy, there is no issue of not getting vaccinated. You can very safely get vaccinated. And let me share on this forum, because I am dealing with adverse drug reactions here with vaccination. There is not a single serious adverse reaction till reported. There are 7 to 10 reports. They are very mild. Fever is the only issue which anybody can take paracetamol. And I must give this message कि आप वैक्सीनेट हो जाएं। वैक्सीनेशन ही इस पेंडेमिक का जवाब है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आखिर में कोई एक मैसेज जो आप उन सभी पेशेंट्स को देना चाहेंगे जो इस समय कोविड इन्फेक्टेड है, या तो कोविड वार्ड में है और वीडियो देख रहे हैं, या फिर घर पर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूंगा, अपने डॉक्टर्स पे विश्वास रखें, अपने आप पे विश्वास रखें, अपने ऊपर वाले पे विश्वास, जिसको भी आप मानते हैं उस पे विश्वास रखें, पॉजिटिविटी रखें, बिकॉज ये माइंड गेम है। आई मस्ट टेल यू दिस इज माइंड गेम। अगर आपका माइंड स्ट्रांग है, मैंने रिश्तेदार देखे हैं वो इग्नोर करते हुए देखे हैं, मैंने मतलब वो उसको ऐसा समझते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। लाइक वी इफ डॉक्टर इज ट्रीटिंग दे आर गोइंग, व्हाई कांट दे, राइट? सो टेलीफोन है, you can motivate them on even a WhatsApp call. There's so many mediums now. So motivated रहें और अच्छी डाइट रखें। हाइड्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज H2 give you oxygen, your saturation will be maintained, prone position, take medicines except in mild disease. You can self medicate, but don't self medicate in moderate and severe disease. Don't wait for your disease to deteriorate, because वो प्रॉब्लम करेगी। और लास्ट थिंग मैं बोलना चाहूंगा कि जीएमसी में इधर उधर ना भटके, ट्राइएज बना दिया गया है सीडी हॉस्पिटल में पल्लवी। तो दिस माय मैसेज शुड गो, एंड आई विल रीड सम नंबर ऑफ कंट्रोल रूम। इट इज 25822355। द सेकंड नंबर इज 56 and then third number is 2585444. So any confusion, any chaos, you can ask there. But I will request any patient who is falling saturation less than 90, ट्राइएज सीडी में जाए, वहां आपकी इवैल्यूएशन होगी। इट इज 24/7 अवेलेबल, डॉक्टर विल बी अवेलेबल, दे विल triage you, they will categorize you, what level of care you require, whether you need to be sent back home, और आपको किस बेड ऑक्यूपेंसी कहाँ है, बेड खाली कहाँ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां भेज दिया जाएगा। ना डायरेक्ट ना इमरजेंसी में आए, ना कहीं और जाए, ये मेरा फाइनल मैसेज देगा। बट बी पॉजिटिव, वी हैव टू फाइट इट आउट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।